टू मतलब के लिए, फोर मतलब के लिए, तो दोनों के बीच डिफरेंस क्या है? 2 मिनट में टू और फोर में अंतर सीख जाएंगे कि टू का प्रयोग कहां पर करें, फोर का प्रयोग कहां पर करें। सेंटेंस में कभी कभी लगता है कि टू का प्रयोग होगा, कभी लगता है फोर का प्रयोग होगा, कहीं पर सिमिलर हो जाता है। तो जो भी डाउट है, जो भी कंफ्यूजन है, मात्र 2 मिनट में आप समझ जाएंगे कि टू का प्रयोग यहाँ पर होगा, यहाँ पर फोर का प्रयोग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा उसका रीजन भी जान जाएंगे। जैसे कुछ एग्जांपल्स हमारे पास यहाँ पर टू लगा हुआ है, फिर फोर लगा हुआ है, फिर हमारा टू लगा हुआ है तो फोर लिखा हुआ है, मतलब ऐसा क्यों होता है? तो एक एक करके चलिए जानते हैं। फर्स्ट हमारे पास फोर, और फोर का मतलब है के लिए, टू का भी मतलब है के लिए। यहाँ पर समझते हैं पहले। फोर का प्रयोग करते हैं फंक्शन के लिए, मतलब कोई भी कार्य के लिए, और जब भी सेंटेंस बनाते हैं तो वहां पर भी कोई एक्शन की ही बात करते हैं। लेकिन ऐसा कुछ है जो कि उसका पार्टिकुलर यूज है, जो उसका कोई विशेष प्रयोग है। जैसे कि हमारे पास है हैंगर, तो हैंगर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो टांगने के लिए किया जाता है कि आप कपड़े टांग सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर है कि यह टांगने के लिए प्रयोग किया जाता है। कोई भी वस्तु है, कोई भी चीज है, उसका फंक्शन क्या है, मतलब वो प्रयोग क्यों किया जाता है, और मैंने इसे खरीदा तो आखिर क्यों खरीदा, उसका काम क्या है, तो मैं काम के लिए मैंने खरीदा है। तो यहाँ पर इसी तरीके से कि मैंने हैंगर खरीदा तो किसी ने पूछा कि ये किस लिए प्रयोग किया जाता है, तो मैंने कहा ये टांगने के लिए प्रयोग किया जाता है, मतलब दिस इज यूज्ड फॉर हैंगिंग। तो यहाँ पर फोर प्रयोग हुआ, आखिर क्यों? इसी तरीके से देखिए, यह लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है, मतलब दिस इज यूज्ड, इसका प्रयोग किया जाता है फॉर राइटिंग, मतलब लिखने के लिए। तो यहाँ पर आप जब भी आप फंक्शन बताएंगे कोई भी वस्तु का, किसका प्रयोग बैठने के लिए किया जाता है, इसका प्रयोग बिछाने के लिए किया जाता है, इसका प्रयोग ये करने के लिए किया जाता है, वहां पर आप फोर लगाएंगे। शब्द है के लिए। अगले हैं फोर, और इसका मतलब है से, जो कि बहुत ही पॉपुलर इसका प्रयोग है, मतलब पीरियड ऑफ टाइम। जब भी आप समय की अवधि बताते हैं वहां पर प्रयोग करते हैं। जैसे रवि सुबह से उसे तंग कर रहा है, मतलब किसी समय से, ये जो से वर्ड है ये किसी टाइम के साथ आएगा, किसी समय से होगा। जैसे सुबह से, शाम से, दोपहर से, कल से, बचपन से, 2 महीने से, 5 सालों से, इस तरीके से। तो यहाँ पर सुबह से है। ये सेंटेंस जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, इसके बाद आप लगाएंगे हैज या हैव, इसके बाद बीन आएगा, इसके बाद आएगा V4 प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, और लास्ट में आप यहाँ पर लगाएंगे सिंस, और लगाएंगे आप फोर, सिंस या फोर प्लस टाइम होगा। अब देखिए यहाँ पर कि सिंस का प्रयोग उसके साथ करेंगे जो टाइम आपको कैलेंडर में मिल जाए, जो टाइम आपको घड़ी में मिल जाए, मतलब वॉच में मिल जाए, वो टाइम के लिए आप सिंस का प्रयोग करेंगे। और उसके अलावा जैसे कि मॉर्निंग के लिए, इवनिंग के लिए, यस्टरडे के लिए, टुमारो के लिए तो नहीं, यस्टरडे के लिए, चाइल्डहुड के लिए, बर्थडे के लिए, उसके लिए आप सिंस प्रयोग करेंगे। और फोर का प्रयोग किसके लिए करेंगे? जो टाइम आपको समय की अवधि बताता हो, जैसे 2 सालों से, ये ना तो आपको घड़ी में मिलेगा ना तो कैलेंडर में मिलेगा, 5 महीनों से ये भी नहीं मिलेगा, इसके साथ आप फोर लगाएंगे। यहाँ पर सुबह से है तो इसके साथ सेंस लगाएंगे। स्ट्रक्चर यहाँ पर देखिए कि रवि हैज बीन डिस्टर्बिंग हिम, रवि उसे तंग कर रहा है, सिंस मॉर्निंग, मतलब सुबह से। हम लोग बचपन से अंग्रेजी सीख रहे हैं। We have been learning English since childhood, ये चाइल्डहुड के साथ हमेशा आप सिंस का प्रयोग करेंगे, मॉर्निंग के साथ भी, चाहे वो इवनिंग हो उसके साथ भी। रमेश 2 सालों से कार चला रहा है, रमेश हैज बीन ड्राइविंग अ कार फॉर 2 years। यहाँ पर देखिए फोर का प्रयोग हुआ है क्योंकि ये 2 साल जो है ना तो घड़ी में मिलेगा ना तो कैलेंडर में मिलेगा, इस वजह से आप यहाँ पर फोर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फोर, और इसका मतलब है के लिए। आखिर क्या इसका रीजन है?
तो पर्पस ऑफ समथिंग मतलब कोई भी चीज है उसका क्या उद्देश्य है, जो भी उद्देश्य है उसके लिए आप इसका प्रयोग करते हैं फॉर का। जैसे देखिए मैं नौकरी, देखिए यहाँ पर मैं अंग्रेजी बोलने के लिए अंग्रेजी सीख रहा हूं, मैं अंग्रेजी बोलने के लिए अंग्रेजी सीख रहा हूं, तो कैसे होगा, आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सीख रहा हूं, फॉर स्पीकिंग इंग्लिश, अंग्रेजी बोलने के लिए। मतलब जो मैं कोई काम कर रहा हूं, जो भी मैं एक्शन कर रहा हूं, उसका क्या पर्पस है, उसका क्या उद्देश्य है उसके लिए। यहाँ पर हमारा जो फोकस है वो उद्देश्य पर है। वे लोग फिट होने के लिए एक्सरसाइज करते हैं, तो वे लोग एक्सरसाइज करते हैं, दे डू एक्सरसाइज, किसके लिए, उसका पर्पस क्या है एक्सरसाइज करने का, तो पर्पस है फॉर बीइंग फिट, मतलब फिट होने के लिए वो एक्सरसाइज करते हैं। इस तरीके से जब किसी भी चीजों का आपको पर्पस शो करना हो कि उद्देश्य बताना हो कि मैं कोई काम कर रहा हूं तो इसका उद्देश्य क्या है, तो वहां पर आप के लिए जो शब्द है इसके लिए प्रयोग करेंगे फॉर। अब टू और फॉर दोनों है। अब यहाँ पर देखिए मीनिंग किस प्रकार से होगा, मीनिंग तो वही होगा के लिए, लेकिन यहाँ पर डाउट है कि यहाँ पर हम टू प्रयोग करें या फॉर प्रयोग करें। देखिए वेट के साथ एक वर्ड हम लेते हैं वेट, और वेट के साथ अगर फॉर लगाते हैं तो मतलब कि आप किसी इंसान की या किसी चीजों की, अब अगर वेट के साथ हम टू लगाते हैं तो फिर क्या आएगा, लेकिन उससे पहले हम वेट फॉर का प्रयोग देखते हैं। अंकित आपका इंतजार कर रहे हैं, तो अंकित इज वेटिंग फॉर यू, इस तरह से जगह फॉर लग जाएगा क्योंकि यहाँ पर किसी व्यक्ति की बात है। मैं अपने दोस्तों का इंतजार कर रहा हूँ, आई एम वेटिंग फॉर माई फ्रेंड्स, यहाँ पर अपने दोस्तों का इंतजार कर रहा हूँ। लेकिन अगर वेट के साथ तो टू लग जाए, यहाँ पर देखिए वेट के साथ अगर फॉर लग जाए तो आप किसी का इंतजार करेंगे, किसी के लिए करेंगे, यहाँ पर कोई भी चीज भी हो सकता है और कोई इंसान भी हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। जैसे मैं नौकरी के लिए इंतजार कर रहा हूं, तो नौकरी यहाँ पर क्या हो गया, जॉब हो गया, यहाँ पर कोई भी वस्तु यहाँ पर ऐसे वो इंसान में तो नहीं आएगा इस तरीके से। तो यहाँ पर वेट के साथ अगर टू लग जाए तो ये क्या मीनिंग देगा, टू डू समथिंग, मतलब कोई भी काम मैं करूंगा, मैं कोई भी काम करने के लिए इंतजार कर रहा हूं, इस तरीके से। यहाँ पर है किसी के लिए, लेकिन यहाँ पर है कोई काम करने के लिए, मतलब यहाँ पर छिपा हुआ है एक्शन, लेकिन यहाँ पर कोई एक्शन नहीं है, इस तरीके से। यहाँ पर देखिए मैं अपने फैमिली को देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता हूँ, नेगेटिव सेंटेंस है, तो आई कैन नॉट वेट, मैं इंतजार नहीं कर सकता हूँ, टू सी माई फैमिली, मैं अपनी फैमिली को देखने के लिए। यहाँ पर जो टू लगा हुआ है तो मतलब कि आप कोई भी काम करने के लिए इंतजार करने की आप बात कर रहे हैं, और यहाँ पर है कि किसी के लिए आप इंतजार करने की बात कर रहे हैं, तो डिफरेंस यहाँ पर ये है। नेक्स्ट यहाँ पर फॉर, और फॉर का मतलब है के लिए, लेकिन हम प्रयोग करते हैं इसका बेनिफिट्स के लिए। जब भी हम कोई फायदा की बात करते हैं तो वहां पर हम के लिए शब्द के लिए प्रयोग करते हैं फॉर। जैसे मैंने यह लिखने के लिए खरीदा, तो आई बॉट इट फॉर राइटिंग। अब यहाँ पर एक डाउट है, आप कहेंगे कि ये बेनिफिट नहीं बल्कि ये है क्या, ये है रीजन, ये मैंने कारण बता दिया कि मैंने जो खरीदा ये किस लिए खरीदा, उसका रीजन क्या है, तो रीजन। यहाँ पर अगर आप सोचें तो यहाँ पर दोनों करेक्ट है। अब मैं, मेरा जो इंटेंशन है वो ये है कि मैंने इससे खरीदा तो इसका फायदा क्या है, लिखने के लिए खरीदा। अब आप कहेंगे मैंने जो ये खरीदा तो इसका रीजन क्या है, क्यों खरीदा, यहाँ पर ये है। तो दोनों तरीके से आप सोचेंगे तो दोनों सही है, लेकिन मेरा मानना है कि मेरा इंटेंशन जो है वो बेनिफिट के लिए। मैं अपने हेल्थ के फायदे के लिए पिज्जा खाना बंद कर दिया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी तो शब्द आया हुआ है के लिए, इसके लिए क्या प्रयोग करेंगे, यहाँ पर देखिए आई स्टॉप्ड, मैंने बंद कर दिया, ईटिंग पिज्जा, पिज्जा खाना, किसके लिए, फॉर द बेनिफिट ऑफ माई हेल्थ, अपने हेल्थ के फायदे के लिए। यहाँ पर मेरा जो फोकस है वो बेनिफिट पर है, तो वहां पर भी आप फॉर का प्रयोग करते हैं। आप फिर देखते हैं टू और फोर। यहाँ पर देखिए एक शब्द मैंने लिया अपोलोजाइज, इसके साथ अगर हम फॉर लगाते हैं तो इसका मीनिंग होगा समथिंग, मतलब कुछ का सेंस देगा। लेकिन अगर अपोलोजाइज के साथ अगर हम टू लगाते हैं
यहाँ पर किसी व्यक्ति की बात होगा। तो जैसे यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल में, उसने कल की बैठक में अनुपस्थित रहने के लिए अपने दोस्त से क्षमा मांगना चाहिए। मतलब उसे क्षमा मांगना चाहिए किस लिए? तो कल की बैठक में अनुपस्थित रहने के लिए अपने दोस्त से। तो सेंटेंस बनेगा ही शुड अपोलोजाइज, उसे क्षमा मांगना चाहिए। यहाँ पर हम टू लगाएं या फोर लगाएं? अगर हम फोर लगाते तो यहाँ पर किसी वस्तु की बात होगा, और फोर अगर टू लगाते हैं तो यहाँ पर किसी व्यक्ति की बात होगा। तो यहाँ पर तो अपने दोस्त से है, यहाँ पर व्यक्ति है अपने दोस्त, तो यहाँ पर टू लगाएंगे, फोर नहीं लगाएंगे। टू हिज फ्रेंड, किस लिए? तो फॉर मिसिंग द मीटिंग यस्टरडे, इस तरह से प्रयोग करेंगे। अब देखिए वो कल बैठक में अनुपस्थित रहने के क्षमा मांगने के लिए कॉल कर रहा है। ही इज कॉलिंग टू अपोलोजाइज, वो क्षमा मांग रहा है किस लिए? तो फॉर मिसिंग द मीटिंग यस्टरडे। तो यहाँ पर जो है टू आप कब लगाएंगे? जब किसी व्यक्ति की बात होगा। लेकिन आप फोर कब लगाएंगे? जब किसी वस्तु की बात होगा, जब किसी चीज की बात होगा। तो यहाँ पर देखिए अपोलोजाइज फोर है और यहाँ पर अपोलोजाइज टू है। तो इस तरीके से इसका प्रयोग करते हैं। अब फिर देखते हैं टू और फोर के बीच डिफरेंस। एक शब्द मैंने और लिया और वो है ट्रेवल। ट्रेवल के साथ है टू, तो ये बताएगा समवेयर, मतलब कहीं की बात करेगा। और अगर हम ट्रेवल के साथ फोर लगा दें, ये बताएगा पर्पस बताएगा, ये समय बताएगा, उद्देश्य और समय बताएगा। अगर फोर लग जाए और टू लग जाए तो समवेयर बताएगा, मतलब कहीं जगह की बात करेगा। इससे वे लोग 3 दिनों से यात्रा कर रहे हैं। दे हैव बीन ट्रेवलिंग फॉर 3 days। ये 3 days जो है ये क्या किया? यहाँ पर टाइम की बात किया, तो टाइम की बात किया तो फोर लगा देंगे। मैं काम के लिए यात्रा कर रहा हूं, तो आई एम ट्रेवलिंग फॉर वर्क। तो मैं यात्रा जो कर रहा हूं उसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है काम के लिए। तो जब उद्देश्य है तो फिर फोर लगा दीजिए। रोहन छुट्टियों में गोवा जाते हैं। रोहन ट्रेवल्स टू गोवा फॉर द हॉलीडेज। यहाँ पर ट्रेवल के साथ टू क्यों लग गया? क्योंकि यहाँ पर हम किसी स्थान की बात कर रहे हैं, तो स्थान की बात है तो टू, अन्यथा फोर। अब देखिए फिर से टू और फोर। यहाँ पर है रवि ने अपने दोस्त के लिए लंच लाया। तो रवि ब्राउट अ लंच टू हिज फ्रेंड। टू हिज फ्रेंड, तो यहाँ पर जो हो जाएगा इस प्रकार से टू हिज फ्रेंड। तो यहाँ पर डेस्टिनेशन की बात, अगर टू लगाते हैं तो यहाँ पर क्या बात करेगा? डेस्टिनेशन की। और अगर हम फोर की बात करें, यहाँ पर प्रयोग होगा हेल्प के लिए। जिससे यहाँ पर देखिए रवि ने अपने दोस्त के लिए लंच लाया, सेम सेंटेंस है, लेकिन मैंने यहाँ पर लंच के बाद फोर लगा दिया है और यहाँ पर लंच के बाद टू लगा दिया है, और दोनों के बाद ऑब्जेक्ट भी सेम है। लेकिन यहाँ पर अगर फोर लग गया है तो मतलब कि इसने, रवि ने अपने दोस्त का हेल्प किया है। और अगर हम टू लगा दे तो मतलब यहाँ पर हो जाएगा कि डेस्टिनेशन तक पहुंचा दिया, मतलब कि रवि एक नौकर है, या फिर उसका ये दायित्व है, उसका ये ड्यूटी है कि वो ये काम करेगा ही करेगा, उसका ये रोज का रूटीन है, ये काम करेगा। यहाँ पर उस स्थान तक पहुंचाना उसका रूटीन है। लेकिन अगर यहाँ ला दिया तो मतलब उसका मदद कर दिया, वो भूल गया था या फिर लेट हो रहा था तो वो जल्दीबाजी में निकल गया, लेकिन उसका दोस्त ने उसका लंच ला दिया, मदद कर दिया। तो मदद कर दिया तो फोर, नहीं तो टू, जब भी आप डेस्टिनेशन की बात करते हैं। आप देखते हैं टू का क्या प्रयोग है। मैंने टू का भी प्रयोग देखा, मैंने फोर का भी प्रयोग देखा, दोनों के बीच डिफरेंस भी देख लिया कैसे है। तो आप देखते हैं टू का मतलब है को, लेकिन ये को का मीनिंग कब देता है? जब कोई भी काम हो उसका रिसीवर हो। रिसीवर मीन्स प्राप्त करता हो। जब वो प्राप्त करता हमारे पास है तो वहां पर टू लगाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, मैंने अपने भाई को एक पत्र भेजा। तो किसको भेजा? अपने भाई को। इस पत्र का रिसीवर कौन है? तो अपने भाई है। इसके साथ लगा हुआ है को, और इस को का अंग्रेजी हो जाएगा टू। जिसे यहाँ पर देखिए, आई सेंट अ लेटर, मैंने एक पत्र भेजा। किसको भेजा? अपने भाई को भेजा। तो टू माई ब्रदर, यहाँ पर हिंदी में जो को लिखा हुआ है इसका अंग्रेजी में यहाँ पर टू लगा हुआ है। मैंने मैनेजर को एक ईमेल लिखा। तो आई रोट एन ईमेल, मैंने ईमेल लिखा। किसको?
मैनेजर को, तो टू मैनेजर। यहाँ पर इस ईमेल का जो रिसीवर है वो कौन है? मैनेजर है। तो इस तरीके से प्रयोग करते हैं। जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट के बाद अगर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट लिखना हो तो वहां पर आप टू का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ये हमेशा काम नहीं आता। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि को का मीनिंग आ रहा है, तो वहां पर आप टू लगा सकते हैं, क्योंकि हम हिंदी से अंग्रेजी सीख रहे हैं। तो इस तरीके से कुछ आपको ट्रिक लगाना पड़ेगा। अब टू का मतलब कि समय के लिए इसका प्रयोग करते हैं टू का। जैसे 4:45 बजा है, जब आप ऐसे बोलते हैं टाइम बताते, समय के लिए मीन्स कि आप घड़ी में टाइम बताते हैं कि कितना बजा है, तो वहां पर आप टू का प्रयोग करते हैं। कैसे कैसे? 4:45 बजा है, इट इज 4:45। यहाँ पर देखिए टू का प्रयोग हो गया। 9 बजने में 5 मिनट बाकी है, इट इज 5 to 9। यहाँ पर भी टू का प्रयोग हो गया। 4 बजने में 8 मिनट बाकी है, इट इज 8 to 4। यहाँ पर भी देखिए टू का प्रयोग हुआ है। तो ऐसा आप टाइम बताने में टू का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कि टू का प्रयोग करते हैं डेस्टिनेशन के लिए। जब भी आप डेस्टिनेशन की बात करते हैं वहां पर, इससे वे लोग स्कूल जा रहे हैं, उन लोगों का जो डेस्टिनेशन है वो क्या है? स्कूल है। तो स्कूल से पहले टू का प्रयोग करेंगे, जैसे दे आर गोइंग टू स्कूल। तो इतना आप समझ लीजिए कि जब भी आप गो का प्रयोग करते हैं ना, इसके बाद आप टू का प्रयोग करते ही करते हैं। वो ऑफिस जा रहा है, ही इज गोइंग टू ऑफिस। अमन अस्पताल जा रहा है, अमन इज गोइंग टू हॉस्पिटल। तो जब भी आप कहीं जाने की बात करेंगे ना, तो किसी भी स्थान पर आप जाएंगे तो वो उस स्थान से पहले आप टू लगाएंगे। यहाँ पर कोई प्लेस होगा, इस तरीके से। जैसे यहाँ पर देखिए टू टू टू, स्कूल, ऑफिस, हॉस्पिटल, इस तरीके से। नेक्स्ट है कि टू का प्रयोग करते हैं कोई रीजन बताने के लिए, कोई मोटिव बताने के लिए। जैसे कि वो काम के लिए अंग्रेजी की पढ़ाई कर रहा है, तो उसका रीजन क्या है, उसका मोटिव क्या है, मकसद क्या है? तो काम के लिए। तो सेंटेंस सुनेगा ही इज स्टडिंग इंग्लिश फॉर वर्क। तो यहाँ पर फॉर लग गया। तो यहाँ पर क्या मैं टू का प्रयोग कर सकता हूँ? बेशक, क्योंकि यहाँ पर मैं रीजन की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए द रीजन इज अ नाउन। यहाँ पर जो रीजन है ना, ये वर्क, ये नाउन है, यहाँ पर कोई वर्ब नहीं है। वो जॉब की अप्लाई करने के लिए अंग्रेजी सीख रहा है, क्योंकि अंग्रेजी में एलिजिबल होना जरूरी है, उसके पास डिग्री होना जरूरी है, नॉलेज होना जरूरी है, इसलिए वो अंग्रेजी सीख रहा है। ही इज स्टडिंग इंग्लिश या ही इज लर्निंग इंग्लिश, किस लिए? तो टू अप्लाई फॉर अ जॉब। यहाँ पर देखिए रीजन क्या है? तो अप्लाई करना यहाँ पर रीजन है, और एक रीजन ये भी है। तो यहाँ पर टू का प्रयोग आप करेंगे। इस तरीके से प्रयोग आप कर सकते हैं। यहाँ पर जो रीजन है ना, एक वर्ब है, ये अप्लाई, और यहाँ पर जो रीजन है ये एक नाउन है। नेक्स्ट है टू का प्रयोग आप करते हैं तुलना करने के लिए। कंपेयर जब आप करते हैं तब, इससे मैं काम करने के लिए सोना पसंद करता हूँ, मैं काम करने से सोना पसंद करता हूँ, मतलब काम करने से ज्यादा मैं सोना पसंद करता हूँ, रेस्ट करना पसंद करता हूँ। तो आई प्रेफर स्लीपिंग, मैं सोना पसंद करता हूँ, किससे ज्यादा? काम करने से ज्यादा। तो यहाँ पर भी टू का प्रयोग हो गया कि यहाँ पर तुलना हो गया स्लीपिंग में और वर्किंग में। मैं तुमसे बात करने से ज्यादा टीवी देखना पसंद करता हूँ, आई प्रेफर वॉचिंग टीवी टू टॉकिंग टू यू। तो यहाँ पर ये टू का प्रयोग हो गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पर तुलना हो गया टॉकिंग में और वॉचिंग में। इसी तरीके से टू का मतलब है के लिए, इससे टू एक्सप्रेस रीजन, जब भी आप रीजन बताते हैं, जैसे कि मैंने ये पैसे अधिक कमाने के लिए किया, आई डिड इट, मैंने यह किया टू मेक मोर मनी, अधिक पैसे कमाने के लिए। तो रीजन को एक्सप्रेस कर रहा हूं कि मैंने ये क्यों किया। मैंने अंग्रेजी सीखना जॉब के प्रमोशन के लिए शुरू किया है, आई हैव स्टार्टेड लर्निंग इंग्लिश, मैंने अंग्रेजी सीखना शुरू किया है टू गेट अ जॉब प्रमोशन, मतलब जॉब की प्रमोशन के लिए मैंने अंग्रेजी सीखना शुरू किया है। तो यहाँ पर टू लग गया, क्योंकि यहाँ पर रीजन को एक्सप्रेस किया जा रहा है। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।